बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ सीखे क्या थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे, ब्लॉक सीखे, पीरियड सीखे और ग्रुप सीखे। तो पिछले वीडियो में हम लोग ये सब चीज़ सीख चुके थे और जिस स्टूडेंट को दिक्कत होगी इस चीज़ को समझने में तो पिछले वीडियो जा करके अवश्य देखें, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल की बात जब आती है तो अबाव प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे बड़ी बात यहाँ से क्वेश्चन ये आती है। तो मैं बाद में रूल सीखूंगा, लेकिन इसका कुछ छोटी छोटी बातें हैं और बहुत तगड़ी चीज़ है। तो देखो एक बात बताओ, अबाव प्रिंसिपल है क्या? तो बहुत लोग को मानना है कि साइंटिस्ट नेम है क्या? नहीं, ये अबाव साइंटिस्ट का नेम नहीं है। तो इट इज नॉट साइंटिस्ट नेम बट इट इज जर्मन वर्ड। क्या? इट इज जर्मन वर्ड। तो ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एक जर्मन वर्ड है। क्या है? अबाव जो है सो साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जर्मन वर्ड है। अब जर्मन वर्ड अबाव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मीन्स, इट्स मीन्स कंस्ट्रक्शन या ऑब्लिक दे दिया हूं, बिल्डिंग अप। तो देखो मैंने दो चीज़ बताया कि अबाव साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग अप। ठीक है, अब मैं कुछ रूल के बारे में, इसी रूल के बारे में मैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। चलो ये मान लो कि ये 10 kg है, 10 kg है, ये मान लो 15 kg है, ये मान लो 20 kg है और ये बॉल 25 kg है। अब देखो सभी का वजन दिया हुआ है, तो मान लो हम इसको अरेंज ऐसे करूँगा। मान लो पहले को हम 10 kg को लाता हूँ, क्या करता हूँ मैं 10 kg को लाया, कितना kg को? 10 kg को। फिर लाता हूँ 15 kg को, क्या करता हूँ 15 kg को लाता हूँ। अब फिर क्या करता हूँ 20 kg को ले आता हूँ, कितना? 20 kg। और फिर क्या करता हूँ 25 को ले आता हूँ, इधर मिटा दे रहा हूँ, इधर क्या कर रहा हूँ 25 kg हम ले आया हूँ। पहले जैसा तैसा दिया हुआ था, अब मैंने क्या किया, पहले 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। क्या है ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है मतलब आपका वेट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ये कौन सा ऑर्डर में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये वेट जो है सो किस में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और इस ऑर्डर को समझाने के लिए कौन सा रूल आया? अबाव प्रिंसिपल आया। कौन सा रूल? अबाव प्रिंसिपल। अब देखो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोई चीज़ को अरेंज करता हूँ, कौन सा ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब जिस चीज़ को अरेंज करेंगे और जो सजाने के बाद, अरेंज करने के बाद किसने बोला? अबाव ने बोला, अबाव प्रिंसिपल ने बोला। तो देखो एक एक करके मैं लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ देता हूँ, उसके बाद में एक एक क्या होता है कि करके क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन। हम लोग जो इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे ये किसके थ्रू से? अबाव के प्रिंसिपल के थ्रू से। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? द एटम्स द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो ऑर्डर को मैंने दिखाया और जो ऑर्डर को इस्तेमाल करेंगे हम लोग अरेंज करेंगे, उसी को किसने बोला? अबाव ने बोला। अब बात आती है पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। क्या बोला पता है? कि सबसे पहले हम लोग उस चीज को लाओ जिसका एनर्जी सबसे कम हो, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उससे ज़्यादा होगा उसमें जाएगा। तो ये किसने बोला? अबाव ने बोला, अबाव प्रिंसिपल ने बोला। रूल नंबर 4 क्या है? ये इसी पे क्वेश्चन बनेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट रूल है। ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N+L रूल, ये तगड़ा पॉइंट है, इसी से सब क्वेश्चन बन जाएगा। ये सब तो बात तो सही है, लेकिन इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और इसी मीडियम से हम क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। अब N+L रूल क्या होता है? अगर N+L रूल, क्या N+L रूल अगर ग्रेटर होगा मतलब ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा, अगर N+L रूल कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा। तो देखते हैं N+L रूल होता क्या है। मैं चार्ट के मतलब टेबल के माध्यम से क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूंगा एक एक करके। तो देखो अब एक बात बताओ, यही अगर एनर्जी जिसका ज़्यादा मतलब जिसका कम, उसको पहले
फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन को, पहले फिल करेंगे, जिसका एनर्जी ज़्यादा उसको बाद में फिल करेंगे। किसने बोला था? एबाउ ने बोला था। तो आते हैं हम लोग टेबल के माध्यम से सीखते हैं। तो देखो ये चार्ट के माध्यम से हम n+l रूल समझाएंगे, n+l रूल समझाएंगे। तो देखो n+l रूल क्या होता है, थोड़ा सा एक चीज छोटा सा बात है। देखो l का वैल्यू अगर बात करें किसका, s में s सब सेल p d और f, इसका बात करें तो l का वैल्यू एक यहाँ से सीखना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान रख लेगा। अगर s में l का वैल्यू पूछे तो हमेशा रखना 0 होता है। कितना होता है? 0। और p का बात करें l का तो 1 होता है। कितना होता है? 1। d में l का वैल्यू बात करें तो हमेशा 2 होता है। और f में l का वैल्यू बात करें तो ये 3 होता है। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि इससे हम लोग काम अभी करने वाले हैं। ठीक, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। s में अगर पूछे l का वैल्यू तो 0, p में पूछे तो l का वैल्यू 1, और d में पूछे तो l का वैल्यू 2, और f में पूछे तो l का वैल्यू 3। अब देखो इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं n+l रूल। मैंने बोला कि n+l रूल का जितना ज़्यादा उसका एनर्जी उतना ही ज़्यादा, क्योंकि लिखा दिए थे। अब बात आती है कि हम n+l निकालेंगे कैसे। तो देखो मैं कुछ ऑर्बिटल दे दिया, उसका n+l निकालता हूँ। अब n क्या होता है? वैल्यू ऑफ n। तो ध्यान से देखना n कैसे निकालते हैं। ये जो है ना 1, ये n का वैल्यू कितना? n का वैल्यू 1। ये कितना है? 2, ये 2, ये 3, ये फिर से 3, ये 4, ये 3, और ये फिर से 4। ये क्या निकल गया हम लोग को? वैल्यू ऑफ n। ये n निकाल लिए। n मतलब ये इधर वाला को हम लोग n बोलते हैं, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। अब आता है वैल्यू ऑफ l। क्या बोला? l का वैल्यू। अब एक बात बता, कैसे पहचानेंगे कि कौन l का वैल्यू 0 होगा? तो देखो s बोले मतलब s सबसेल की बात कर रहा है, तो हम लिख चुके हैं कि s सबसेल में l का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, मतलब 0 होता है। l का वैल्यू कितना? 0। अब क्या फिर से s में मैंने फिर से बता रखा हूँ कि s में कितना, l का वैल्यू कितना होता है? 0। ठीक, अब बात आती है, ठीक है l का वैल्यू अब 0 लिखे। अब बात आती है p का वैल्यू कितना होता है? p सबसेल में p का वैल्यू कितना है? l में, मतलब l का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। फिर से s में फिर से देखेगा। अब देखो s में l का वैल्यू कितना? 0। फिर से 3p, मतलब p में l का वैल्यू 1। ठीक, s में l का वैल्यू 0, l का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। अब d में l का वैल्यू 2, फिर p में l का वैल्यू 1। ये क्या क्या निकल गया? n निकल गया और l निकल गया। और हम लोग निकालना क्या है? n प्लस l निकालना है। क्या निकालना है? n प्लस n निकालना है। तो देखो n प्लस n पूछा है, मतलब वैल्यू को जोड़ना है। n प्लस 1 मतलब n प्लस 1 बनेगा, n का वैल्यू कितना? 1 प्लस, सॉरी एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। s का वैल्यू यहाँ 4 लिख दिए थे, यहाँ s का वैल्यू बोला है ना s का, तो s में जाके देखना वो 0 होता है, 0 होता है, 0 लिख देगा। ठीक है, वो छोटा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखो n प्लस l कैसे निकालेंगे? तो देखो n भी पता चल कर लिए, l भी पता कर लिए, तो निकाल दो। n प्लस l मतलब 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। फिर से n प्लस l मतलब 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। फिर n प्लस l बोला है, मतलब 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। फिर से देखेगा, फिर से 3 प्लस 0, क्या कि n प्लस l निकालना हम लोग को। 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। फिर n प्लस l मतलब n इतना l इतना, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। अब एक बात बता, 4 निकाल दिए। अब फिर से n प्लस l मतलब 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। 3 प्लस कितना? 2 इक्वल टू 5, क्योंकि n प्लस l मतलब n और l का वैल्यू इसलिए जोड़ देना डायरेक्ट। फिर n प्लस l मतलब 4 प्लस कितना? 1 इक्वल टू कितना? 5। अब देखो n प्लस l निकल गया, n प्लस l निकल गया, और n प्लस l निकल गया तो हम पढ़ाए थे कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n प्लस l रूल।
जिसका एनर्जी जितना ज़्यादा, मतलब जिसका n+l जितना ज़्यादा उसका एनर्जी उतना ही ज़्यादा। तो बस एक बात बताओ, अब तो डिसाइड हम लोग कर लेंगे। तो देखते हैं, आते हैं किसका एनर्जी ज़्यादा होगा किसका कम होगा, आते हैं। अब देखो हम लोग n+l निकालने के बाद हम लोग अरेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, ऑर्डर को अरेंज कर देंगे। तो देखो अब लिखो, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ मैं, अरेंज करने वाला एनर्जी को अरेंज करने वाला हूँ। चलो आते हैं, देखते हैं n+l जिसका ज़्यादा उसको पहले, जिसका कम उसका पहले आएगा, एनर्जी कैसे फुलफिल करेंगे। देखो हम छोटा सा बात लिख दे रहा हूँ, एनर्जी लिख दिए थे पहले भी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, n+l, जिसका n+l ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा, जिसका n+l कम उसका एनर्जी कम। अब आते हैं इसका, इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ। अब देखो n+l हम लोग निकाल के रखे हैं। अब देखो पहले कौन मतलब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और किसमें सबसे पहले भरा जाएगा। तो देखो यहाँ n+l कम मतलब 1, यहाँ 2 है, तो बताओ पहले कौन भरा जाएगा, पहले 1 भरा जाएगा, तो पहले 1 भरा जाएगा। तो मतलब 1 आया था तो यहाँ से नहीं आया था, इसलिए 1s पहले भरा जाएगा। फिर उसके बाद कौन ला, इससे ज़्यादा आ गया तो इसके बाद ही भरा जाएगा, तो फिर 2s, कितना 2s। यहाँ देखते हैं, यहाँ फिर से मैं लिख रहा हूँ, वो तो खाली हम n+l निकाल लिए। अब बात आती है कौन सा, ये थर्ड वाला। अब एक बात बताओ, थर्ड वाला में इसमें भी थर्ड, मतलब इसमें भी 3 इसमें भी 3, तो पहले आएगा कौन। तो देखो अगर इस तरह मामला आएगा ना, जब भी इस तरह मामला आएगा, अगर n+l सेम आ जाए, क्या अगर n+l सेम आ जाए, n+l सेम आ जाए, उसके लिए कुछ टेक्निक है। सेम आने के बाद क्या करना है, डायरेक्ट n पे चल जाना, डायरेक्ट n पे मतलब किधर, ये रहा n, किधर, उसका n पे चल गए क्या। जाने के बाद वो तो सेम है, उसमें तो पता चल ही नहीं रहा। अब बात हम जब भी बात करेंगे तो n पे आ जाना। अब बताओ ये 2 है ये 3 है, तो n का वैल्यू जो स्मॉल होगा मतलब छोटा होगा उसको पहले भरा जाएगा। n का वैल्यू जिसका स्मॉल छोटा होगा उसको पहले भरा जाएगा, उसके बाद उसके बड़ा वाला जो होगा उसके बाद भरा जाएगा। ये कब, जब n+l सेम रहेगा तब। तो देखो n+l सेम था तब कंडीशन था, तो ये 2 है ये 3 है, तो सबसे पहले 2 को भरा जाएगा, मतलब 2p भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, 2p। उसके बाद क्या भरा जाएगा, उसके बाद कौन सा, 3p। उसके बाद कौन सा, 3p। n+l मिल गया तो हम लोग उसको अरेंज कैसे करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे। तो देखो n+l मिलने के बाद मैं फिर से एक बार रिपीट लिख दे रहा हूँ कि एनर्जी जो होता है, क्या, एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, n+l का। n+l जिसका ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा, जिसका n+l कम उसका एनर्जी कम। तो n+l निकालने के लिए हम लोग क्या किए हैं, निकाल रखे हैं, उसके लिए पूरा टेबल हम लोग देख चुके हैं। अब देखो n+l तो निकाल लेंगे, ठीक है, तो उसको हम अरेंज कैसे करेंगे। तो अरेंज करने का तरीका देखेगा, आ जाओ, ऑर्डर हम इसको लिखेंगे, उससे हम पता करेंगे कि कौन पहले भरा जाएगा कौन बाद में भरा जाएगा। तो ये तो निकालने का तरीका है। तो सबसे पहले देखो, अब बात आती है कि ये आएगा कि आएगा, मतलब 1 आएगा कि 2 आएगा। तो देखते हैं n+l मतलब जिसका ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा, तो मतलब ये 2 ज़्यादा है और 1 क्या है, कम है। मतलब पहले किसको भरा जाएगा, 1 को भरा जाएगा, उसके बाद किसको, 2 को। तो पहले 1 को भरो, 1 मतलब किसको, इधर से डायरेक्ट यहाँ जाना है, पहले 1s को भरा जाएगा। किसको भरा जाएगा, 1s को। उसके बाद किसको, उसके बाद इसको मतलब इधर 2s को भरा जाएगा। किसको, 2s को भरा जाएगा। भरा गया, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब बात आती है नेक्स्ट में, ये दोनों में। अब देखो n+l अगर सेम आ गया, यदि n+l 3 तब तो फंस गए हम लोग, नहीं फंसे, टेंशन मत लो, इसके लिए भी उपाय है। तो देखो n+l अगर सेम आ जाए, क्या आ जाए, n+l सेम, तब के लिए कंडीशन क्या, तब के लिए क्या कंडीशन है, आ जाओ, क्या है तब के लिए, डायरेक्ट n पे चल जाना। कहाँ पे, n पे, इधर उधर कहीं नहीं रुकना। यहाँ भी अगर सेम आ जाएगा n+l तो इधर उधर कहीं नहीं रुकना, डायरेक्ट n पे चल जाओ, n पे। कहाँ पे, n पे आ जाओ।
ये रहा दोनों का मामला। इधर से हम डायरेक्ट यहाँ पे n पे आ गया, इधर से हम यहाँ पे n पे आ गए। आने के बाद अब एक बात बताओ, ये 2 है ये 3 है, इसका मतलब सोच के बताओ कि पहले किसको भरा जाएगा? 2 को भरा जाएगा क्योंकि उसका छोटा है। तो n को मतलब 2 को पहले भरा जाएगा, उसके बाद 3 को। तो मतलब देखो क्या 2p, क्या रे 2p, उसके बाद 3s। चलते हैं, कहाँ तक काम तमाम कर चुके हैं, इसको मिटा दे रहा हूं। अब एक बात बताओ, इसका यहाँ तक काम तमाम हो गया है, कहाँ तक? यहाँ तक हो चुका है। अब नेक्स्ट की पारी, सेम वही कंडीशन, n प्लस एल सेम। तब के लिए क्या है? डायरेक्ट कहाँ पे जाने का? डायरेक्ट n पे मतलब किधर? इधर देखने का। इधर रहा ये और इधर रहा ये। आ जाओ, किसको? n का वैल्यू मतलब देखो, स्मॉल कौन है? 3 है और 4 बड़ा है, मतलब पहले 3 को भरा जाएगा, उसके बाद किसको? 4 को भरा जाएगा। मतलब 3p को उसके बाद भरा जाएगा, किसको? 3p, उसके बाद 3p के बाद 4s। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे चीजें। अब देखो, जब ऐसा मामला चलने के बाद ये तो सेम वाला कंडीशन ये वाला लाइक कर गया, कौन वाला? ये वाला। तो देखो सेम, शायद इसमें भी वही कंडीशन लग गया, सेम n प्लस एल प्लस सेम। मतलब फिर से वही रूल लगाने पड़ेगा, मतलब n पे जाना पड़ेगा। n पे आ जाओ, इधर कुछ नहीं, देखो n पे आ जाओ। n मतलब कहाँ? ये रहा इधर और ये रहा इधर, आ जाओ। तो सेम वही कंडीशन लग जाएगा, लग गया। तो अब देखो n का वैल्यू कौन सा? ये 3 है, ये 4 है, मतलब किसको भरा जाएगा? पहले 3 को, क्या उसका n का वैल्यू स्मॉल है, इसका बड़ा है। तो देखो पहले किसको? 3d, उसके बाद 3d के बाद 4p, क्या आएगा? 4p। अब एक बात बताओ, ये एनर्जी किस फॉर्मेट में है? इंक्रीजिंग में है। क्यों इंक्रीजिंग में? क्योंकि हमने n प्लस एल रूल लगा करके क्या किया? एनर्जी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया। ये कौन सा ऑर्डर मिला हम लोग करे बाबू? इंक्रीजिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब एक बात बताओ, ये तो ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और यही ने एबाउ ने बताया था कि हम लोग इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से भरेंगे, जिसका एनर्जी कम उसमें पहले भरा जाएगा और जिसका एनर्जी ज़्यादा उसको बाद में भरा जाएगा। ये किनका कहना था? एबाउ का, शायद, मतलब ये किनका नहीं, ये तो वो जर्मन वर्ड था। तो बताओ, ये था पूरा का एबाउ का प्रिंसिपल का पूरा स्टोरी। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज यहीं पे रोकते हैं।